क्या बंग बंधु की यादें खत्म हो जाएंगी? 32 धान मंडी ढाका के किसी आम घर या पते का नाम नहीं है। ये बांग्लादेश के जीते जागते इतिहास का नाम है, जिनके पन्ने बार बार पढ़े गए। कई बार इसे मिटाने की कोशिश भी हुई, लेकिन क्या ऐसा संभव है? बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंग बंधु शेख मुजीर बुरहान का यह घर हाल ही में कई बार हमले का शिकार हुआ है। ये 32 धान मंडी है, कोई साधारण मकान नहीं, बल्कि बांग्लादेश के इतिहास का वह पन्ना है जो बार बार फाड़ा गया, फिर भी पढ़ा जाता रहा। ढाका के दिल में खड़ा यह घर ईंट पत्थर से बना जरूर है, लेकिन इसकी दीवारों में बांग्लादेश की धड़कनें बसती हैं। जिसने इसे देखा उसने राजनीति को किताबों में नहीं, जिंदगी में जलते हुए देखा। यहीं शेख मुजीर बुरहान रहा करते थे। सुबह की हलचल, नेताओं की आवाजाही, देर रात तक जलती बत्तियां, सब कुछ इस घर ने देखा। 1960 का दशक आते आते ये 32 धान मंडी पूर्वी पाकिस्तान की राजनीति का केंद्र बन चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका में ऐलान किया कि उर्दू ही पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की एकमात्र आधिकारिक भाषा होगी, तो 32 धान मंडी से आवाज आई कि ऐसा नहीं हो सकता। शेख मुजीर बुरहान की आवामी लीग के आंदोलन की योजनाएं, बंगाली भाषा के सम्मान की लड़ाई, छात्र नेताओं की बेचैनी और जनता की उम्मीदें सब यहीं आकार लेती थी। बाहर से यह एक साधारण आवास लगता था, भीतर यह एक राष्ट्र का ड्राफ्ट तैयार कर रहा था। 1971 का मार्च इस घर के लिए निर्णायक साबित हुआ। 7 मार्च के ऐतिहासिक भाषण से पहले की बेचैनी, रणनीतियों की गूंज और 25 मार्च की काली रात, सब कुछ इसी छत ने झेला। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू होते ही तात्कालिक पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक आए और शेख मुजीर बुरहान यहीं से गिरफ्तार किए गए। उस रात यह घर समझ गया था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। आजादी का रास्ता खून से होकर जाएगा और उसकी गवाही इसे ही देनी होगी। आजादी के बाद 1972 से 1975 तक यही 32 धान मंडी नए बांग्लादेश की उम्मीदों का घर बना। संविधान, पुनर्निर्माण, विदेश नीति, देश के बड़े फैसले इसी पते से निकलते थे। शेख मुजीर बुरहान बंग बंधु कहलाए, राष्ट्रपिता की तरह, लेकिन इस घर ने उन्हें परिवार के बीच इंसान की तरह भी देखा। बच्चों की हंसी, घरेलू बातचीत के बीच यह किसी आम परिवार के आशियाने की तरह भी रहा। सादगी सत्ता के शोर के बीच यह घर मानवीय बना रहा। यहीं पर मुजीब अपनी बेगम फजिल तुनिसा, बेटे कमाल, जमाल और रसेल, बेटियों हसीना और रेहाना के साथ रहते थे। फिर आई 15 अगस्त 1975 की वह रात, जिसने इस पते को हमेशा के लिए बदल दिया। गोलियों की आवाजें, चीखे, भागते कदम और फिर सन्नाटा। इसी घर में शेख मुजीर बुरहान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। यह सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, यह बांग्लादेश की आत्मा पर हमला था। उस रात 32 धान मंडी केवल मकान नहीं रहा, वह शोक बन गया। उसके बाद ताले लगे, खामोशी छाई और इतिहास को जैसे कोठरी में बंद कर दिया गया। सालों बाद बांग्लादेश में समय बदला। शेख मुजीर बुरहान की एकमात्र सलामत बची बेटी शेख हसीना के हाथ सत्ता आई और यह घर फिर खुला। बंगबंधु स्मृति संग्रहालय का रूप लेकर लोग आए। बच्चों ने किताबों से बाहर इतिहास को अपनी आंखों से देखा। तस्वीरें, दस्तावेज, यादें सब सहेजे गए। लगा कि शायद अब यह घर केवल स्मृति रहेगा, निशाना नहीं। लेकिन राजनीति ने इसे फिर वहीं खींच लिया। 1975 वाला साया फिर इस पते पर छा गया। शेख हसीना के निर्वासन के बाद 32 धान मंडी एक बार फिर गुस्से का शिकार बना। अगस्त 2024 में भीड़ आई, नारे लगे, पत्थर चले, कहीं आग लगी, कहीं हथौड़े चले। बार बार यह कहा गया कि यह घर एक सोच का प्रतीक है, इसलिए इसे तोड़ा जाना चाहिए। हमलों की हर लहर के साथ दीवारें झुलसी, खिड़कियां टूटी और संग्रहालय की स्मृतियां राख होती गईं। यह घर सवाल पूछता है कि क्या इतिहास अपराध है? क्या स्मृतियां सत्ता बदलने के साथ दोषी हो जाती हैं? 32 धान मंडी ने किसी के लिए नफरत नहीं फैलाई, उसने तो बस समय को अपने भीतर दर्ज किया। उसने आजादी का सपना देखा, बांग्लादेश को आजाद देश की पहचान दिलाई, फिर तानाशाही का खौफ देखा, लोकतंत्र की बातें सुनी और बंदिकों की भाषा भी झेली। आज 32 धान मंडी खंडहर है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह पता ही मिट जाए ताकि बीता कल भी मिट जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। लोगों की जुबान से इस घर के पते का नाम मिटाने की बहुत कोशिशें हुई हैं। इस ऐतिहासिक घर के पते हाउस नंबर 677 धान मंडी 32 को सरकारी रिकॉर्ड में हाउस नंबर 10 बना दिया गया है और उस गली का नंबर कर दिया गया है 11। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इतिहास यूं ही नहीं मिटता, दीवारें गिर सकती हैं पर कहानियां नहीं। ये 32 धान मंडी है जिसने बंग
बंग बंधु को जलते फिरते देखा है, उनकी हत्या की गवाही दी और उनकी बेटी के निर्वासन के बाद की हिंसा भी झेली। इसे पूरी तरह ढहा भी दिया गया है, तब भी यह लोगों की जुबान पर जिंदा रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक घर नहीं, बांग्लादेश की स्मृति है और स्मृतियाँ चाहे कितनी बार जलें, राख से फिर खड़ी होती हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किक के साथ।